हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 41st प्रॉब्लम, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है और ट्रिकी भी है, बट हम लोग इसको आसान बना लेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को एक अनसॉर्टेड इंटीजर एरे दिया हुआ रहेगा नम्स। हम लोग को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो कि नम्स में प्रेजेंट नहीं है। इसमें और एक चीज़ है जो कि ट्रिकी पार्ट है कि हम लोग का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होना पड़ेगा वो है ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ जो एग्जांपल है 1 2 0, इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या नहीं है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है। सो आंसर आएगा 3। लेट्स से अपना क्वेश्चन है 4 1 3 2, तो इस केस में अपना आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 सभी है, आंसर आएगा 5। तब चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि नेगेटिव नंबर्स आर ऑफ नो यूज, मतलब हम लोग के पास इधर जो एरे रहेगा उसमें 0 भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब हम लोग को निकालना है मिसिंग फर्स्ट पॉजिटिव। सो पॉजिटिव में हम लोग को नेगेटिव का काम ही कुछ नहीं है। सो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिव नंबर्स आर ऑफ नो यूज। सेकेंड में हम लोग को जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर रहेगा वो 1 से लेंथ ऑफ लिस्ट प्लस 1 में ही रहेगा। लेट्स से अपना ये वाला लिस्ट दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग अप्लाई करेंगे वह नेगेटिव नंबर्स आर ऑफ नो यूज। सो जहाँ पर भी हम लोग को नेगेटिव नंबर मिलेगा हम लोग उसको 0 बना देंगे, यानी कि अपना जो रिजल्टेंट एरे होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 0 और बाकी एज इट इज रह जाएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव विल बी फ्रॉम 1 टू लेंथ ऑफ l प्लस 1। यहाँ पर लेंथ ऑफ a होगा। सो लेंथ ऑफ a यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिसिंग रहेगा वो 1 2 3 4 5 ये सब में किसी से हो सकता है। वैसे ऐसे तो हम लोग को ये दिख रहा है कि जो मिसिंग नंबर वो होगा 4, बट हम लोग को ये एल्गोरिथम को समझाना पड़ेगा। अब ये समझाने के लिए हम लोग हैश सेट का यूज कर सकते हैं, बट हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि वी हैव टू डू इट इन ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम लोग हैश सेट लेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो गिवन एरे है हम लोग उसको ही हैश सेट बना देंगे, मतलब उसका जो इंडेक्स रहेगा हम लोग उसका अच्छे से यूज करेंगे। सो ये यूज करने के लिए जो हम लोग के पास जो नंबर्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंडेक्स वाइज, यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से क्योंकि हम लोग का लिस्ट 0 से स्टार्ट होता है। फिर 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से, एंड सो ऑन। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर दिए तो हम लोग का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1। सो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग लूप चलाएंगे 0 से लेंथ ऑफ लिस्ट -1 जो कि यहाँ पर होगा 4। फिर एक एक करके इंडेक्स वाइज नंबर को चूज करेंगे, यानी कि a ऑफ 0 में अपना है 3। इसका मतलब है कि 3 प्रेजेंट है। सो हम लोग का जो इंडेक्स 3 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था हम लोग को उसको माइनस सेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग हैश सेट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो इंडेक्स में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। सो जब सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग जब इटरेट करेंगे जिस नंबर पे नेगेटिव नहीं रहेगा मतलब वो इंडेक्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो वाला नंबर मिसिंग है। सो यहाँ पर जो नंबर है 3 वो उसका इंडेक्स रहेगा 2 क्योंकि 3 - 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर को नेगेटिव कर देंगे, यानी कि 6 को अब हम लोग कर देंगे -6। हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे a ऑफ 1 में अपना 0। अब हम लोग 0 - 1 अगर करें तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। सो आउट ऑफ बाउंड केस को हम लोग इग्नोर कर देंगे। सो a ऑफ 1 हट गया। फिर आया a ऑफ 2 में आ रहा है -6। हम लोग को यहाँ पर वही इंडेक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं हैश सेट हिसाब से। सो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ताकि हम लोग चेक कर सके कि वो वाला नंबर जो हम लोग देख रहे हैं वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। सो हम लोग यहाँ पर लेंगे एब्सोल्यूट ऑफ a ऑफ 2 यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ -6 जो हो जाएगा 6। सो 6 अगेन आउट ऑफ बाउंड हो रहा है तो वो केस भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। फिर आया a ऑफ 3 में नंबर है 1, यानी कि अब हम लोग को इंडेक्स करना पड़ेगा
1 माइनस 1 0, यानी कि ये वाला इंडेक्स। सो अब हम लोग इसका वैल्यू कर देंगे -3। फिर आ रहा है अपना a ऑफ 4। सो वो रिप्रेजेंट हो रहा है 2 से, पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले कि नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। सो 2 माइनस 1, हम लोग का आंसर आएगा 1 0, ये वाला। अब ये करने के लिए देखिए, अगर हम लोग क्या करे थे इतना देर से, अगर वो ना कोई नंबर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग नेगेटिव कर दे रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग 0 को नेगेटिव कर नहीं सकेंगे, तो इस केस में हम लोग को 0 को चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग 0 को किससे चेंज कर सकते हैं? लेट्स से हम लोग 0 को कर दिए -1, बट ये गलत हो रहा है क्योंकि हम लोग जब इटरेट कर रहे थे तब हम लोग लूप में चेक कर रहे थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन में। तो लेट्स से अगर यहाँ पर ये 1 नहीं होता और अगर हम लोग यहाँ ये -1 दे देते तो इसका मतलब तो ये हो जाता ना कि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आंसर गलत हो जाता, इसलिए हम लोग -1 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो हम लोग नेगेटिव क्या ले सकते हैं? -1 लेंगे तो भी दिक्कत है, -2 लेंगे तो भी दिक्कत है, कुछ में भी दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं कि जो लिस्ट का जो लेंथ है उससे एक घट ज़्यादा का नेगेटिव ले सकते हैं। मतलब यहाँ लिस्ट का लेंथ है 5, सो हम लोग -5 + 1 ले सकते हैं, यानी कि -6। ये लेने से हम लोग को ये सुविधा रहेगा कि अगर हम लोग इस पर इटरेट कर रहे हैं कहीं पर भी, मतलब यहाँ पर तो हुआ था कि राइट में आ गए फिर हम लोग लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं, बट ऐसा कोई केसेस हो सकते हैं ना कि हम लोग लेफ्ट में है ऑलरेडी, हम लोग को राइट में चेंज करना है। सो इसमें ये एडवांटेज होगा कि -6 उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 6, यहाँ पर जो लिस्ट है उसका लेंथ है 5, सो वो बाहर चल जाएगा, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड हम लोग लिस्ट के नहीं है तो हम लोग वो केस को इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर किया था, तो इसलिए हम लोग उसको -6 से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो अपना ए लूप का लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। इसके लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे, लेट्स से आई, जो चलेगा 1 से लेके लेंथ ऑफ a + 1 तक। फिर हम लोग चेक करेंगे a ऑफ i - 1 को, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करा था 0th इंडेक्स को, 2 करा था 1 को, एंड सो ऑन। सो हम लोग चेक करेंगे a ऑफ i - 1 नेगेटिव है या नहीं। अगर वो नेगेटिव नहीं है इसका मतलब वही मिसिंग नंबर था। तो जैसे देखिए i जब 1 है, सो a ऑफ i - 1 1 - 1 0, वो नेगेटिव है, यानी कि 1 प्रेजेंट है, जैसा हम लोग को यहाँ दिख रहा है। फिर i होगा 2 - 1 1, a ऑफ 1 है -6 नेगेटिव, यानी कि 2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑलरेडी है वो। फिर a ऑफ हो जाएगा 2, यानी कि i3, सो a ऑफ हो जाएगा 2। अगेन a ऑफ 2 नेगेटिव है, सो 3 प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली में है। फिर i हो जाएगा 4, यानी कि a ऑफ 3 में अब देखिए नेगेटिव वो नहीं है, इसका ये मतलब हो रहा है कि 4 प्रेजेंट नहीं है। सो द मिसिंग पॉजिटिव विल बी 4, ये हो जाएगा आंसर। और एक्चुअली में देखिए 4 यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सो ये रहा अपना लॉजिक, जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो रहा है ऑर्डर ऑफ 3.n। 3.n क्योंकि फर्स्ट में हम लोग नेगेटिव नंबर सबको 0 कर रहे थे, तो उसके लिए फुल इटरेट। फिर हम लोग चेक कर रहे थे हैश सेट का जो यूज़ कर रहे थे सेम एरे में, उसके लिए एक लूप चला। थर्ड लूप ये चेकिंग के टाइम ये वाला चला, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 3.n, इसका मतलब ही हो रहा है ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। सो यह है अपना प्रोग्राम, जहाँ पर पहले हम लोग नेगेटिव नंबर्स को 0 कर दे रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके नंबर्स ले रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू -1 कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने कहा था 1 को रिप्रेजेंट करेगा उसका इंडेक्स 0 है, इसलिए -1। फिर देख रहे हैं अगर वो रेंज में है कि नहीं, आउट ऑफ रेंज रहा तो छोड़ो यार, अगर नहीं रहा तो मतलब उस पर काम करना है। अब उस पर काम के लिए हम लोग को करना है कि अगर वो 0 से ज़्यादा रहा, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर अगर ऑलरेडी रहा तो उस पर -1 कर देंगे। अगर नेगेटिव है, लेट्स से एक 3 मिला था फिर से और एक कहीं 3 मिला, सो 3 के लिए तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया था ना, तो उसको नेगेटिव करने का ज़रूरत नहीं है। सो अगर 0 से ज़्यादा रहा तो हम लोग उसको नेगेटिव कर देंगे,
और अगर 0 रहा, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, तो उसको लेंथ ऑफ नम्स प्लस 1 का नेगेटिव वैल्यू कर देंगे। यानी कि अगर वो राइट साइड में रहा तो जब वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू -1 करके आएगा तो वो आउट ऑफ बाउंड होके, मतलब ये केस में वो नहीं इंसर्ट करेगा, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। फिर ये जब हो जाने के बाद हम लोग सिंपल सर्च करेंगे, लूप चलेगा 1 से लेंथ ऑफ नम्स प्लस 1, और नम्स i-1 अगर ग्रेटर देन 0 रहा यानी कि पॉजिटिव नंबर, सो रिटर्न कर देंगे i को। और लूप खत्म होने के बाद अगर कुछ भी नहीं रहा, यानी कि लेट से नंबर से 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 तक रहा, लूप खत्म हो गया, तो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव क्या हो जाएगा 4। सो इसीलिए हम लोग रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ नम्स प्लस 1। सो ये रहा अपना फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव का कंप्लीट लॉजिक और फिर उसका पाइथन कोड। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।